इब्रानियों उसका 3 और उसका 14 पद। यहां पे लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, और लिखा है आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। ध्यान से सुने, क्योंकि हम मसीह के सहभागी हुए हैं, पर कब? यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम मसीह के साथ सहभागी हुए हैं, ये सही बात है, लेकिन हमारा जो हमारा जो प्रथम भरोसा है उस पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, तभी वो भागीदारी जो है वो सही ठहरेगी, वो कामयाब होगी। और बाइबल कहता है जो प्रथम भरोसा है उस पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना। हालेलुया। जो प्रथम भरोसा है यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास करते, जो आप शुरुआत समय में जो लगन था आपका प्रभु के लिए, जब आपने अपने जीवन में छुटकारे को पाया, चमत्कारों को देखा, जो कुछ भी जिस भी कारण से आप प्रभु के पास आए, अपने जीवन में आपने देखा, जिस समय उस समय जो लगन थी, जो विश्वास था, जो समर्पण था, जो प्रभु के लिए आगे आना था, कामों को करना था, बीजों को बोना था, उस समय का जो भरोसा था उसी पर यदि आप अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तब भागीदारी जो हमारी है वो सुनिश्चित होगी। यदि आप उस भरोसे से आप हट रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर से, उस भरोसे से जो यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, आप हट रहे हैं, तो आप उस भागीदारी में नहीं हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम अंधकार के यदि काम करते हो तो तुम ज्योति की संतान नहीं हो, तुम उसके साथ तुम्हारी सहभागिता नहीं है। यदि तुम अंधकार के काम करते हो, अंधकार के काम तुम में है, तो ज्योति का हमारे साथ कोई संबंध नहीं यदि हम अंधकार के काम करते हैं तो। हालेलुया। वैसे ही हमारा भरोसा, जो प्रथम भरोसा है, जो यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं, जैसे शुरुआती समय में जो हमारी लगन थी, वो आज तक, आने वाले दिन, उस अंतिम दिन तक यदि हम रखते हैं, तो हमारी जो भागीदारी है वो फिक्स होगी। हालेलुया। उसके आगे जाएंगे 3:16। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? मैं आपको बता रहा हूं, यह उस समय की घटना बाइबल जिक्र कर रही है, जिस समय बाइबल कहता है कि इजरायली लोग 430 वर्ष गुलामी में रहे। मिस्री लोगों के अंडर में, उनके गुलामी की अवस्था में इजरायली लोग 430 साल रहे। लेकिन जब छूटने का वक्त आया, परमेश्वर ने उन पर दया की और उनको छुड़ाया। और बाइबल कहता है कि उस समय हुआ क्या था कि लोग अपने मन को कठोर कर लिए। जैसे ही समुद्र पार किए, कठोरता में आ गए, तरह तरह की कठोरता। हमें मिस्र में ही रहना अच्छा था, तू हमारे लिए क्या कर रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मूसा के ऊपर कुड़ते थे, परमेश्वर के ऊपर कुड़ते थे, तरह तरह की बातें, जितना कुछ हो सकता था वो लोग मूसा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते थे। और हालांकि परमेश्वर ने ही उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, उन्होंने चमत्कारों को देखा, लेकिन बाइबल कहता है कि वो इस तरीके से काम किए जंगल में 40 वर्ष के भीतर कि परमेश्वर भी उनके ऊपर क्रोधित हुआ, परमेश्वर भी नाराज हुआ, उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने जिसको मिस्र देश की गुलामी से निकाल के ले आया वो आज किस दशा में है। वे परमेश्वर की उपासना छोड़ करके औरों के पीछे भगे। वो मूसा को गाली देते थे, परमेश्वर को कोसते थे, जितना हो सकता था वो लोग मूसा को सताते थे, परमेश्वर को भी उल्टा सीधा बोलते थे। जिसने गुलामी से निकाला, समुंदर पार भी कराया,
चमत्कार को भी दिखाया, फिर भी वो लोग अपने मन को कठोर करके रखे थे। फिर इसी पद को पढ़ेंगे। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? 17 पद। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? परमेश्वर किन लोगों से क्रोधित रहा? बाइबल कहता है क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? अब सोचिए, इस तरीके से दशा आई। परमेश्वर ने दया की अपने लोगों पर, इजरायलियों पर, और उन्हें मिस्र की गुलामी से लेके आया, वापस बाहर लेके जा रहा है। जंगल में जो रास्ता था, बीच जो रास्ता था, इजरायली लोगों ने इस तरीके से काम किया कि परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ और बहुत सारे लोग मरे भी। 18 पद। उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हालेलुया। ध्यान से समझे, जब परमेश्वर उनको मिस्र से बाहर लेके आया और परमेश्वर ने कहा था कि जो वाचा का देश होगा, मैं उन्हें, इजरायलियों को वाचा के देश में पहुंचाऊंगा, लेकिन बाइबल कहता है कि इजरायली लोगों ने इतना पाप किया और परमेश्वर के मन को इतना दुखाया, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने इतना पाप किया कि परमेश्वर ने भी वायदा कर लिया कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, ये वाचा के देश में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। जानते क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जितना हो सका उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के मन को दुखाया। इसलिए परमेश्वर ने वायदा कर लिया कि इन्हें हम उस विश्राम स्थान में, विश्राम जगह में पहुंचने नहीं देंगे, उस वाचा के देश में हम इन्हें पहुंचने नहीं देंगे। हालेलुया। ये कौन सी चीज है जो उन्हें वाचा के देश में पहुंचने नहीं दिया? हालांकि जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, वो मिस्र से छुड़ाया कि अब ले जाके वाचा के देश में इन्हें रखे, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां पे सब कुछ है, सुख से व्यक्ति रह सकता है। जब इजरायली मिस्र के गुलामी में थे, गुलामी का मतलब आप जानते ही होंगे कि गुलामी का मतलब ही होता है कि आपके ऊपर सताव होगा, पीड़ा होगा, और जो वहां का मालिक होगा जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, कितना भी आप दुख सहें, जो देगा वो आपको खाना पड़ेगा, कोई भी आपकी परिस्थिति हो। गुलामी का मतलब यही होता है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की और वो अपने लोगों पर ऐसी दया की, उसने सोचा कि अब मैं इन्हें निकालूंगा, इन्होंने बहुत दुख सहा, अब मैं इन्हें एक अच्छी जगह दूंगा जहां ये वास करेंगे। इन्हीं के खातिर परमेश्वर ने मिस्र पर बड़ी बड़ी विपत्तियों को भेजा, और ऐसी विपत्ति कि मिस्र में पहली बार घटनाएं हुई। आकाश से ओले गिरना आग के, नील नदी जो नदी थी वो लाल हो जाना, मेढकों का जाना, तरह तरह की विपत्तियों को परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजा। और बाइबल जब आप पढ़ते उसमें ध्यान से आप जब पढ़ेंगे तो आप वहां पे अंतर देखेंगे। परमेश्वर ने मिस्र में ही इजरायली लोग थे और मिस्र में ही मिस्री लोग थे, लेकिन जो विपत्तियां थी उस विपत्तियों को झेलने का जो काम हो रहा था वो केवल मिस्री लोग कर रहे थे। मिस्री लोग उस विपत्ति को झेल रहे थे, इजरायली लोग नहीं झेल रहे थे। मरी फैली, उसके पहलौठे मारे गए। इजरायली के जो लोग थे, जो संतानें थी, वो नहीं मरी, परंतु जो मिस्र के लोग थे वही मरे। परमेश्वर ने वहां पे अपने लोगों के बीच में और उनके बीच में अंतर दिखाया। वो परमेश्वर दिखाया कि मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया और वहां पे सब अंतर दिखाया कि ये मेरे लोग हैं, देख सुरक्षित हैं। मिस्री लोग जो गुलामी में रखे हैं वो कितने तड़प रहे हैं, ये इजरायली लोग देखे वहां पे कामों को। फिर जब लेके निकले इजरायलियों को, मूसा जब लेके निकला, रास्ते में नील नदी पड़ा, पीछे फिरौन की सेना, वहां भी परमेश्वर ने नील नदी को दो भाग कर दिया।
इतनी बड़ी वो नदी, समुद्र को उसने दो भाग कर दिया। उसके लोग बाहर निकल गए, उस पार चले गए। परमेश्वर हर तरह से अपने लोगों की सुरक्षा की, अपने लोगों से प्यार किया, लेकिन जैसे जैसे वे रास्ते में बढ़ते गए वे कठोर होते गए, और कठोर होने का जो कारण है वो अविश्वासी मन होता है। जो अविश्वास की मन है वो उनके अंदर था। परमेश्वर काम करता था परंतु वो बुड़बुड़ाते थे, अरे मूसा तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया? मूसा यदि मैं मिस्र में होता तो ये खाता वो खाता, तुम मुझे कहाँ जंगल में ला के मार रहे हो? यहाँ पानी को पीने के लिए पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर को भी दोष लगाते। तो बहुत कुछ उन्होंने किया। परमेश्वर ऊब कर उसने शपथ खा ली कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो पीढ़ी उसी भर में समाप्त हो गई 40 वर्ष में, जो नई पीढ़ी थी। और यहोशू और कालेब ये लोग जाके वाचा के देश में पहुंचे। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, जो ये अविश्वास की जो दशा है वो परमेश्वर की योजना में आपको जाने से रोकता है। और यदि आप हैं परमेश्वर की योजना में तो वहां से आपको खींचने का प्रयास करता है। यह शैतान का एक हथियार है। इजरायली चाहते तो अपने मन में विश्वास रखते, क्योंकि परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े काम किए थे, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे, जैसे मैंने आपको अभी वर्णन करके बताया। अगर वो विश्वास के साथ रहते परमेश्वर सब कुछ देता, क्योंकि वो तो उसके छुड़ाने के लिए बाइबल कहता है उतरा था। इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर उतरा था। उसने अपने बंदे को भेजा कि जा छुड़ा। सब कुछ उसने प्लान किया अपने लोगों के लिए, लेकिन वो इस तरीके से काम करते गए कि परमेश्वर के मन को ही कठोर कर दिए, जिसने उन्हें समुद्र से पार करके ले आया, मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया, जहां पे 430 वर्ष तक पड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आज भी आप स्वस्थ हैं, चंगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम तो नहीं हो रहे हैं जिससे आपके अंदर अविश्वास का मन उत्पन्न हो रहा है। यदि वो उत्पन्न होगा वो आपको परमेश्वर से दूर हटा के लेके चला जाएगा। और जानते हैं परमेश्वर से दूरी का मतलब क्या है? एक मनुष्य का नाश। हो सकता है आप जीते रहे, आपको लगेगा हम जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परंतु आप पाप में आप मर रहे हैं। जो अनंत जीवन का जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो आपको नहीं मिल सकता फिर, यदि आप अविश्वास के मन में आप जी रहे हैं। यदि वो अविश्वास का मन आपके जीवन में है, वो परमेश्वर ने जो वायदा किया आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए, उसने कहा मैं जा रहा हूं घर बनाने, फिर आऊंगा तुमको ले जाऊंगा, वहां आप नहीं जा सकते फिर। हालेलुया। आप पाप में जिएंगे, सब कुछ करेंगे, यही मर जाएंगे इस 60 साल 70 साल की जिंदगी में। लेकिन जो अनंत जीवन है, जहां पे कभी कोई मरने वाला व्यक्ति नहीं है, वहां पे आपका भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगा। हालेलुया। सो उस अविश्वास के मन से बचे। 12 पद फिर से हम पढ़ेंगे, 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासी मन आपको परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से दूर कर देगा। पिछले दिनों में आपने चमत्कार देखा, आपके घर में लकवे के रोगी चंगे हुए, है ना, कोढ़ी शुद्ध हुए, दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हुए, श्राप, वर्षों के श्राप टूटे। आप जो कर नहीं सकते तो वो आज आप कर पा रहे हैं। आपने घरों की आशीषों को, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया। लेकिन आज थोड़ा से दुख, थोड़ी सी एक आंधी अगर आ जाती है तो आप डगमगाने लगते हैं। और आप उस आंधी में भी यदि आप भरोसा रखें तो क्या वो परमेश्वर जिसने पिछले दिनों में आपके जीवन में काम किया वो आज नहीं करेगा? क्या वो आज जिंदा, आज वो मुर्दा हो गया है? वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। सो उस तूफान में भी अपने परमेश्वर को याद करें। आप तुरंत डगमगाने लगते हैं और आप संसार के साथ समझौता करते हैं, संसार की चीज़ों में आप व्यस्त हो जाते हैं। आप प्रभु से
कहते हैं हम हाँ प्रभु का नाम ले रहे हैं भैया, ले रहे हैं प्रभु का नाम, लेकिन आप चुपके चुपके से संसार के कामों में आप सहभागी होते हैं, तांत्रिकों के पास आप भागते हैं, जादू टोने में आप हिस्सा लेते हैं। ये चीजें आपको परमेश्वर से दूर लेके जाने वाली हैं, क्योंकि यही है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है ना, आपके जीवन में चमत्कार किया, सब कुछ, आप आज तक पूरी तरीके से भले चंगे रहे, उसकी आशीषों से आपने खाया पिया, उसकी आशीषों से आप आशीषित हुए, बरकत को देख रहे हैं। एक चीज के कारण आप भाग रहे उधर। क्या वो परमेश्वर जिसने इतने बड़े बड़े काम किए, आज वो ये काम नहीं कर सकता? आपके बुखार को ठीक नहीं कर सकता? आपकी परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता? ऐसा ना हो कि आप आदम और हवा की तरह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएं। वो परमेश्वर आपसे बोल दे कि मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं ले सकता। ऐसे मन को ना आने दे अपने जीवन में। हालेलुया। लूका 18 उसका 8 पद। शखान था राबानाते, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उन पर उनका न्याय चुकाएगा। जब वो कठोर व्यक्ति जो न परमेश्वर से डरता था, जो न मनुष्य से परवाह करता था, जब उसने न्याय चुकाया, तो परमेश्वर अपने लोगों का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? लेकिन एक बात कहता है, क्या परमेश्वर सब कुछ कर रहा है आपके जीवन के लिए, तो भी जब परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जो विश्वास से, जिस विश्वास से आप उसके साथ जाएंगे, आप उसके साथ जाएंगे, ये तय करेगा वो विश्वास। क्या वो विश्वास जब यीशु आएगा आपके जीवन में पाएगा, इस धरती पे पाएगा? यह आपके लिए प्रश्न है। आपको इस विश्वास पे काम करना होगा। अपने अंगीकार को आपको थामे रहना होगा, जिस अंगीकार के द्वारा आपने पिछले दिनों में चमत्कारों को देखा है। यदि आज कुछ हो रहा है, आज भी वो हमारा प्रभु जीवित है। बस प्रार्थना करे, कहे वो परमेश्वर आपके जीवन में है, वो आपके जीवन में है काम करने के लिए। हालेलुया। थोड़ा भी आप डगमगाए नहीं तो ये चीजें आपको फंसाने के लिए आती हैं, अविश्वास की परिस्थिति में ले जाने के लिए आती हैं, ताकि वो आपके परमेश्वर से, आपके जीवते परमेश्वर से आपको दूर करके लेके चली जाएं। लेकिन जब आप उस विश्वास में बने रहते हैं कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे दुखों को उठाया है, मुझे सब कुछ देगा, मैं किसी कमी में नहीं जीऊंगा, किसी घटी में नहीं जीऊंगा, किसी बीमारी में नहीं जीऊंगा, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर सकता है, मुझे अच्छा परिवार दे सकता है, मुझे अच्छा एक घर के साथ वो ब्लेस कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। जब आप इस विश्वास से रहते हैं, आप यहाँ पर भी आशीषित रहते हैं, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं, उसके कामों को देख पाते हैं, और आने वाले दिन में जो स्वर्ग में है वो हमारे लिए बना ही है। हालेलुया। सो बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तब आप केवल ये ना सोचे कि बाइबल में केवल मूसा के बारे में लिखा है और यशायाह के बारे में लिखा है, नबियों के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा है। बाइबल में आपके बारे में भी लिखा है, उसे आपको पढ़ना होगा। जब कभी आप एक समूह में, एक ग्रुप के साथ आप फोटो क्लिक करते हैं, आप फोटो लेने के बाद क्या करते हैं, जो व्यक्ति देखेगा, मान लीजिए जिसने फोटो लिया, ठीक है, और सब दौड़ के आए ग्रुप और फोटो देखने के लिए, तो यदि आपसे मैं पूछूं आप किसको देखेंगे उस फोटो में, ग्रुप में आप किसको देखेंगे? सबका जवाब होगा अपने आप को। पहले एक व्यक्ति अपने को देखता है, मैं कैसे दिख रहा हूं। वैसे ही ये बाइबल जो है, जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आपको कुछ ऐसे फील होता है, अपने आप को इसमें पढ़ें, ढूंढें आपके बारे में बाइबल क्या कहती है। आप इसमें हैं, आपका जिक्र है बाइबल में। जिसका जिक्र बाइबल में है वो आम व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है, आपके बारे में बाइबल लिखता है।
बाइबल में आपके बारे में लिखा है, जैसे यीशु के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा है, मूसा के बारे में लिखा है और भी अन्य भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिखा है, वैसे बाइबल में आपके बारे में लिखा है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके पुत्र हैं, आप उसके मित्र हैं, आप उसके संगी वारिस हैं। हालेलुया। अपने आप को पढ़ें और जानें कि आप कौन हैं, ताकि वो अविश्वासी मन आपके जीवन में ना जाए और आपको परमेश्वर से दूर ना करने पाए। आप विश्वास में बने रहें और परमेश्वर में बने रहें, ताकि वो काम जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है आप देख सकें। हालेलुया।